हेलो फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा था। तो आगे के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। 41 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 10,000 रुपये पर 1/2 ईयर में, ईयर के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक मतलब ईयरली, ओके फ्रेंड, ईयरली और हाफ ईयरली बोला जा रहा है, ईयरली और हाफ ईयरली। और यहाँ पे है फ्रेंड, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, 1/2 है, ठीक है, ईयर। अर्धवार्षिक आधार पे चक्रवृद्धि ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना अंतर है, ठीक है। देखो बोला जा रहा है कि ईयरली आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, और दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, ओके। ईयरली इधर निकालते हैं, हाफ ईयरली इधर निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड। और एक चीज़ नोटिस करना, प्रिंसिपल दोनों केस में सेम होगा, चेंज क्या होगा, टाइम चेंज होगा और रेट चेंज हो जाएगा। ईयरली में तो टाइम हमारा क्या होता है, एज इट इज़ 1/2 ईयर ही होगा, और रेट भी एज इट इज़ हो जाएगा फ्रेंड। 4% है तो 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/100, ओके। चलो, और इधर देखो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, टाइम क्या हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है फ्रेंड। तो ये देखो 1.5 साल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, ओके। और रेट हाफ हो जाता है फ्रेंड, रेट 4/2 कर लेंगे तो 2% रेट निकल गया। प्रिंसिपल तो एज इट इज़ है हमारा, प्रिंसिपल देख लो क्या है, 10,000 प्रिंसिपल इधर भी है, 10,000 प्रिंसिपल इधर भी है। बस इतना डेटा से काम करना है आपको और कुछ नहीं है। चलो CI निकालना है, तो देखो पहले क्या करते हैं ना, 10,000 पे 4/100 निकाल लो, कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल गया, 400, ओके फ्रेंड। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग 400 आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड ईयर है नहीं, सेकेंड ईयर में देखो हाफ है, तो सेकेंड ईयर के लिए भी आप पूरा ही लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ, ठीक है। हाफ ईयर के लिए देखो 400 है, और इस पर आप निकालोगे, अब 4/100 निकालोगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो ये आपका 400 है, और इस पर 4/100 निकाले तो क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हाफ ईयर के लिए था फ्रेंड, तो इसको हम लोग काट के आधा कर लेते हैं, हाफ ईयर के लिए था ना, तो ये आपका 200 हो जाएगा, और इधर आपका 8 हो जाएगा। ओवरऑल सबको ऐड करना है, फ्रेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 608 हो जाएगा। ये आपका CI निकल गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे ईयर लगा लो, कन्फ्यूज़न, फर्स्ट ईयर के लिए, ये हाफ ईयर के लिए, पूरे टाइम के लिए आपका CI निकल गया। अब आते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली देखो आपका प्रिंसिपल कितना है, 10,000, तो इसका 2/100 निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 आ गया। 200 लगाएंगे, कितना साल है फ्रेंड, 3 साल, तो 3 साल के लिए 200 लगा लो, ठीक है। अब देखो 200 पे इंटरेस्ट मिलेगा फ्रेंड, तो इसका 2/100 लगाओ। तो अभी मैंने जैसे बताया था वैसे ही करना। ये देखो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस 200 के लिए यहाँ पे 4 आएगा, और इस 200 के लिए एक और 4 आ जाएगा। क्लियर है, सबका 2/500 निकाल रहा है, क्लियर है, फ्रेंड। चलो निकल गया। अब देखो, अब समझना, अब क्या बोल रहा है, इस पे तो निकला ही, ये 200 का सब कहीं निकल गया, इस पे भी तो निकलेगा, ओके फ्रेंड, इस पे भी निकालेंगे, कितना निकलेगा इसका, 2/100 निकलेगा।
ओके, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 होगा ना फ्रेंड, 4 2 ज़ा 8। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 4 का अगर 2/100 निकालते हैं तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और नीचे 100 है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.08 हो जाएगा। ओके, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, 0.08, बस सबको ऐड कर लो। ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से समझ लो, ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो डायरेक्ट इसको काट लो, ये 600 हो गया ना, 400 और ये 200, 600 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 600 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर 8 हो गया तो 8 यहाँ से कैंसिल कर लो, ये 8 का कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा फ्रेंड, 4 + 0.8, तो 4.08 आपका आंसर होगा। ये तो डिफरेंस है, ठीक है। नहीं तो ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, इसको हटाओ। ओके फ्रेंड, चलो ऐड करते हैं। तो ये 600 हो गया आपका, और प्लस ऊपर 8 जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं। क्लियर है। तो क्या होगा, ऐड करोगे तो आप ऐड करने पे आपका ये आ जाएगा, ये प्लस, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। ये 12 हो गया ना, 612 और 08, 0.08 हो गया यहाँ पे, ठीक है। जीरो 0.08 ऐड कर लो, देखो 8 4 12 हो गया 600, तो 612 हो जाएगा, और ये डेसिमल के बाद लगा लो 08। अब इनका डिफरेंस देख लो, ये आपका 608 है और 612 है, तो डिफरेंस निकाल लो। 612.08 माइनस का 608, तो क्या डिफरेंस निकल रहा है, ये देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.08, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा जा रहा था, ईयरली और हाफ ईयरली के बीच डिफरेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, ऑप्शन 4। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4.08 रुपया। 42 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। 42 नंबर बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है, ठीक है। शहर का वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी जा रही है, ठीक है फ्रेंड। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20, तो बढ़ रही है फ्रेंड, तो हम लोग प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 21/20, ठीक है फ्रेंड। चलो अब पूर्व पूछा जा रहा है, 2 वर्ष पूर्व का, है ना, तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, पीछे जा रहे हैं इस वजह से फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। 9305 है, तो 2 साल के लिए तो 2 बार फ्रैक्शन को उल्टा लगाएंगे, 20/21, पीछे जा रहे हैं इस वजह से फ्रेंड उल्टा लग रहा है। देखो पूर्व पूछा जा रहा है ना, अगर आगे पूछा जाता तो सीधा फ्रैक्शन लगाते, काट लेते हैं। अब देखो ये 21 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, आपका 441 होता है, ठीक है। और 441 से ये आपका ये नंबर कंप्लीट कट जाएगा, ये पूरा नंबर आपका कट जाएगा 211 टाइम, बस मल्टीप्लाई करना है। 211 × 400 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 8 और 2 0 और है, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो, ओके, तो 10,625 रुपये पे 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखो समझना, 8% है, 8% है फ्रेंड, 8% है, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/25 लिख सकते हैं ना। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर लेते थे इसको, मतलब 27/25 हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो 2 बार लगेंगे, 25 to 27, 25 to 27, ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है। ऐड मल्टीप्लाई कर लो, 625 25 से कितना होता है 625,
तो 27 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड? 729, सबको पता होगा ये चीज़। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है फ्रेंड? आपका प्रिंसिपल गिवन है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है फ्रेंड। और यहाँ हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना निकला? ये, तो यहाँ पे लिख लो 625 यूनिट का जो वैल्यू है ना 10,625 है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा? 10625 अपॉन 625, ठीक है। और ये कंप्लीट कर जाएगा फ्रेंड 17 टाइम, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, वो CI होता है। ओके फ्रेंड, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 104 आपका CI है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो 104 का वैल्यू निकाल लो, 104 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 17 मल्टीप्लाई 104, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 1768 रुपया आपका CI निकल गया, यही आंसर होगा, ठीक है। ये क्या निकला फ्रेंड? CI, क्योंकि CI का ये हम लोग वैल्यू निकाले थे 104। 1768 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन समझना। ठीक है फ्रेंड, 1768 ऑप्शन फर्स्ट। 44 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कौन सा धन 2 वर्षों में 484 रुपया हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्या है? एक्चुअली अमाउंट गिवन है ना, और प्रिंसिपल फाइंड करना है। ओके चलो चलते हैं क्वेश्चन। देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10 होता है, क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। 2 साल है तो 2 बार लगाएंगे, ठीक है। 10 to 11 क्लियर फ्रेंड। ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, मल्टीप्लाई कर लो 100 हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है? आपका प्रिंसिपल पूछा जा रहा है और गिवन है अमाउंट गिवन है फ्रेंड, मतलब इसका वैल्यू गिवन है। 1 to 1 का वैल्यू है 484, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा? 484 अपॉन 1 to 1। ये 4 से डायरेक्ट कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है। जो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 से कट गया। आपको फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपका क्या है? 100 यूनिट। ओके तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 4 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 400 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है फ्रेंड। ये प्रिंसिपल निकल के आ गया आपका, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 45 नंबर क्वेश्चन समझना। यदि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4200 है तो मूलधन फाइंड करना है। यहाँ पे CI गिवन है ये। ओके फ्रेंड, ये जो है ना 4200 ये आपका CI है, ठीक है। यहाँ देख लो ये CI है फ्रेंड। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। देखो 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताएं 1/10 होता है, तो क्या हो जाता है? प्लस करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। टाइम क्या है? 2 वर्ष है फ्रेंड। देखो हिंदी में लिखा हुआ है ना, डिजिट में नहीं है, ध्यान देना। देखो 2 वर्ष है, ओके तो टाइम है हमारे पास 2 साल। चलो 10 से 11 लगा लो, 10 से 11 लगा लो। 2 साल है तो 2 बार लगाएंगे। ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। चलो ये कितना हो जाएगा? 100 1 to 1 होगा। डिफरेंस देख लो 21 का, तो ये CI है फ्रेंड आपका। और CI का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, CI गिवन है फ्रेंड। ये 1 to 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 4200।
तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4200 अपॉन 21, ये 2 से कट जाएगा आपका 200 आपका CI निकल गया। ठीक है, मूलधन फाइंड करना है। मूलधन क्या है फ्रेंड 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लो 200 मल्टीप्लाई 100, तो 20,000 आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, ये आंसर होगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 46 नंबर क्वेश्चन समझना। ये अमाउंट गिवन है, ये देखो ये जो वैल्यू है ना ये अमाउंट नहीं है फ्रेंड, एक्चुअली प्रिंसिपल है। ठीक है, रुपए की राशि 8% वार्षिक दर पर कितने समय में ये हो जाती है। मतलब ये अमाउंट गिवन है और ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, समझना, यहाँ पे देख लो ये वैल्यू जो है ना आपका और ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका प्रिंसिपल है और ये वैल्यू आपका फ्रेंड अमाउंट है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8% है, हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली के केस में क्या होता है आपका रेट हाफ हो जाता है। 8% है तो क्या हो जाएगा कट के 4% हो जाएगा। ओके, और टाइम फाइंड करना है, यहाँ पे कितने समय में ये हो जाती है, टाइम फाइंड करना है। और एक चीज़ समझना, टाइम क्या होगा ना यहाँ हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग चलेगा, तो जो हम लोग ईयरली में निकालेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा टाइम यहाँ पे डबल हो जाता है, तो हाफ ईयरली में हम लोग हाफ ईयरली में डबल हो जाता है तो ईयरली में उसको क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, समझा ना। चलो अब देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन वैल्यू उसका निकाले तो क्या हो जाएगा 2/50 होगा। ओके फ्रेंड, और इसको काट लो तो 1/25 हो जाएगा, 1/25 ही लिख लो, 1/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। ओके, 26/25 लगा लो और इस पर टी लगा लो। क्लियर है, इज इक्वल टू ऊपर वाला क्या है फ्रेंड अमाउंट है और नीचे वाला आपका प्रिंसिपल है, इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है अमाउंट क्या है फ्रेंड 456,976 अपॉन 309 जीरो नहीं फ्रेंड यहाँ पे 90625। ओके, अब ये नंबर देखना है ना, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर किस नंबर का, ये 26 से रिलेटेड होगा। 26 का क्या है स्क्वायर है, क्यूब है या पावर 4 है या 5 है ना, ये समझना होगा आपको। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। ओके, तो क्यू तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, तो ये नंबर आपका क्या है। और ऑप्शन में देख लो ये 2 है, ऑप्शन भी से भी थोड़ा सा रिलेट करना, 2 है और ये 1 है और ये मिक्स फ्रैक्शन में है। 2 है तो मैंने क्या बताया कि हाफ ईयरली में क्या होता है टाइम डबल हो जाता है, तो मतलब अगर ईयरली बात करेंगे वो टाइम क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अगर सपोज कर लो यहाँ पे 4 टाइम आ रहा है डबल होके, ठीक है हाफ ईयरली में, तो वो ईयरली में क्या होगा 2 होगा, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर है वो 4 का पावर होगा ना, ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये नंबर होगा आपका 26/25 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 26 पे पावर 4 का वैल्यू ये है और 25 पे पावर 4 का वैल्यू ये है। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। तो अब देखो ये हमारा बेस इक्वल हो गया है ना, तो टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, टी का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड सॉरी टी का वैल्यू आपका 4 आ गया, 4 साल। लेकिन ये 4 साल एक्चुअली ये हाफ ईयरली के लिए फ्रेंड, हाफ ईयरली के लिए मैंने अभी समझाया हाफ ईयरली के लिए है। तो ईयरली के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे। ईयरली के लिए टाइम क्या हो जाएगा 4/2 कर लेंगे, तो ये आपका 2 ईयर आंसर होगा। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन से भी रिलेट करके देखना। क्लियर है? अदरवाइज ये इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है फ्रेंड, तो हाफ ईयरली केस में क्या होता है, जो टाइम होता है ना वो डबल हो जाता है। तो टाइम देखो 2 साल है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा? 4 साल। ठीक है, और रेट देखो 10% है। देखो रेट देखो 10% है, यहाँ पे 2%, 2 वर्ष टाइम है, तो देखो परसेंट रेट क्या हो जाएगा आपका? हाफ हो जाता है, मतलब 5% आपका परसेंट रेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हो, 4 साल का है ना, फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल सकते हो, नहीं तो आप 4 साल है तो कैलकुलेशन तो होगा ही, नहीं तो आप उससे भी कर सकते हो, मैंने जो रेशियो बताया था। चलो ऐसे इसको फ्रैक्शन से ही कर लेते हैं। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? 21/20। 4 साल के लिए लगाएंगे, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, 20 to 21, 20 to 21। देखो कैलकुलेटिव तो होगा 4 साल के लिए है तो, या फिर आप उससे भी जा सकते हो, मैंने जो अनुपात बताया था, रेशियो जो बताया था। ठीक है, क्वेश्चन 4 में मैंने बताया था वो, तो आप क्वेश्चन 4 देखना, सॉरी 40 में बताया था, 40 देखना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 16, 16 हो जाएगा फ्रेंड, और कितना जीरो? 4 जीरो चिपका दो। ठीक है, अब इधर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 21 को 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 9, 19, 44 और 81, ये वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन क्या है? देखो सिंपल सा वैल्यू आपको दिख रहा है, 1,60,000। मैंने इसलिए ये वैल्यू लिया है ना। ठीक है, अदरवाइज उससे भी कर सकते थे, ये सिंपल सा कटने वाला वैल्यू था, इस वजह से मैंने इसको लिया। ठीक है, अब देखो ये आपका प्रिंसिपल गिवन है, तो 1,60,000 का वैल्यू क्वेश्चन में है, 1,60,000। ओके, तो ये आपका एक बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू बोल सकते हैं क्या है? 1 है। फाइंड क्या करना है? CI फाइंड करना है, तो यहाँ से आपको डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकालोगे आप लोग तो इसका आ जाएगा वैल्यू 3448, ये आपका CI निकल जाएगा। ठीक है, CI निकल जाएगा, और CI देखो 1 यूनिट निकाल लिए तो इसका भी निकाल लो, इतना यूनिट का वैल्यू निकाल लो, अल्टीमेटली यही वैल्यू होगा क्योंकि 1 यूनिट है। ठीक है फ्रेंड, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 × 3448, यही आंसर आने वाला है, 3448। ठीक है, तो ये आपका CI निकल गया, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 34, एक मिनट, यहाँ 1 होगा फ्रेंड, 1 छूट गया, 1 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1 होगा। ठीक है, अब क्लियर है, तो यहाँ भी 1 होगा, तो यहाँ 1 लगा लो। क्लियर है, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्लियर है, ये आंसर होगा आपका CI। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो ये भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है यदि अर्धवार्षिक ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो 35,000 रुपये की राशि, ये प्रिंसिपल है, आपका प्रिंसिपल है 35,000, और रेट है फ्रेंड कितना है? 6%, तो हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली में क्या हो जाता है फ्रेंड? हाफ हो जाता है ना। ये देखो तो कितना रेट हो जाएगा? 3%, और टाइम क्या हो जाएगा फ्रेंड? 2 वर्ष है, तो आपका टाइम हो जाएगा 4 वर्ष, 4 ईयर। क्लियर है, अब देखो ये भी 4 ईयर के लिए है, तो ये भी कैलकुलेटिव होने वाला है, तो आप उसको ऐसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं रिलेट करने पे। 4 का करेंगे तो 64, ये बड़ा नंबर बनने वाला है, इस वजह से इसको ना हम लोग रेशियो से चलते हैं। मैंने आपको एक रेशियो बताया था,
ओके फ्रेंड, क्या बताया था 4 ईयर के लिए रेशियो 4 6 4 1, इससे कर लो, इससे थोड़ा सा आसान होगा, कैलकुलेशन तो इसमें भी होगा। देखो अब समझना, ये 4 साल के लिए तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 3/100 बनेगा, है ना। चलो अब पहला काम करना है, ये जो 3500 है ना, 3500 का 3/100 निकाल लो। ओके फ्रेंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 105। ठीक है, 35,000 है फ्रेंड, 3500 नहीं है, 35,000 है ना। ठीक है, तो 1050 ये वैल्यू आ गया, क्लियर है। अब ये वैल्यू को अगेन क्या करना है, इसका 1050 पे अगेन 3/100 लगाना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 से 15 30 और 31, ये हो गया। अगेन इस वैल्यू को यहाँ लाना है और अगेन इस पर 3/4 बार लगाना है फ्रेंड। ठीक है, 4 ईयर के लिए ये 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 से 15, ओके, कैरी 1 और 3 4 और 9 हो जाएगा और नीचे 100 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो क्या होगा फ्रेंड, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 945 और 100 के लिए 100 है ना नीचे। हाँ फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ डेसिमल रह गया है तो डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे ना 10 है, यहाँ 10 है तो डेसिमल लग जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे डेसिमल है, इस वजह से एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब क्लियर है। अब इसका भी निकाल सकते हो 0.9453/10, लेकिन इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेसिमल हमारा यहीं तक आ गया। देखो रुपए के निकटतम पूछा जा रहा है तो डेसिमल यहाँ आ गया तो और बड़ा डेसिमल बन जाएगा, तो इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, रहने दो, इसको मत निकालो, तो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। अब लगाते हैं, वैसे भी यहाँ जो आएगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको निकालने का मतलब है नहीं कि डेसिमल यहाँ आ चुका है 3 साल के लिए, है ना, 3 साल में ही डेसिमल आ चुका है यहाँ पे देखो। अब देखो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको तो लेना ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 20 और 42 हो जाएगा, 4200 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 6 5 30 हो जाएगा फ्रेंड, 3 6 3 9 हो जाएगा और 6 is 18, ओके 189। और ये डेसिमल है तो डेसिमल लगा लो, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.78, बस इतना काम करना है और इसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐड कर लो सबको, ओके, ऐड करोगे तो आपका ऐड करने पे वैल्यू आ जाएगा 4392, ये वैल्यू आएगा फ्रेंड। ठीक है, एक्चुअली वैल्यू इतना नहीं आएगा, वैल्यू ऐड करने पे आपका वैल्यू आएगा, देखो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, 4200 है, 189 है 0 और यहाँ पे 3.78 है। ऐड करेंगे तो इधर तो 78 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी 1, ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा 4, मतलब 4392.78 है ना। यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, ऐड करने पे 4392.78 और इसको अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे 92 को 93, 43 93 और इसको हटा लो, यही आपका आंसर होगा, है ना, इस तीनों वैल्यू को ऐड करने पे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल आ चुका था और इसको करते तो और बड़ा डेसिमल आता, तो इससे कोई मतलब था नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड 4393, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर समझना, ये तो आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। 400 है, कितना हो रहा है 420 हो रहा है, कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है 20 का, निकालना है फ्रेंड, रेट निकालना है, तो 20/400 हो जाएगा इंटू 100, 2 0 से 2 0 हटा लो तो 80, 1 मिनट पर 2 बचा है ना,
2 बचा फ्रेंड और 20 था, तो ये कट जाएगा 5 टाइम, तो 5% आपका रेट निकल गया। ठीक है, चलो अब पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, समझना देगा क्वेश्चन में। पहले 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये से 420, तो राशि पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि एक साल के लिए ना CI SI इक्वल होता है, तो SI निकाल लेते हैं। ठीक है, एक साल के लिए, ठीक है, समझना। तो SI लगाते हैं, आपके पास क्या है, फर्स्ट ईयर का SI गिवन है, मतलब ये देखो फर्स्ट ईयर का है ना इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का है, समझ में आया ना। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI इक्वल होता है ना, तो ये CI ही होगा फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन SI में हम लोग काम ले सकते हैं। ठीक है, चलो रेट है हमारे पास। अब देखो, तो SI हमारे पास क्या है, 400 है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल लगा लो। रेट क्या है आपका 5%, टाइम क्या है 1 साल, ईयरली लगा रहे हैं ना, तो 1 साल के लिए हम लोग PRT लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो। ओके, ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, और 400 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 8000 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 8000 मार्क किए ना, हाँ फ्रेंड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है 8000। चलो 15 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोल रहा है क्या, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, इसमें ईयरली बोल रहा है फ्रेंड। ठीक है, और टाइम गिवन है 2 ईयर, 2 ईयर टाइम गिवन है, और परसेंट रेट गिवन है फ्रेंड 7%। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल है, CI पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 साल के लिए हम लोग इसमें लगा लेते हैं, लगा लें इसको, इससे 2 साल का आपका इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। चलो वैसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं, रेशियो से भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 14.77 जब 49, और ये 100 है तो प्लस 0.49 होगा ना, तो ऐड कर लेंगे तो 14.49 हो जाएगा। ये परसेंट लगा लेना है। ठीक है, CI निकल जाएगा। क्या प्रिंसिपल 550000। ठीक है, 4 जीरो है, इस पर ये वैल्यू लगा लो 14.49 अपॉन 100, और इसको भी हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा वैल्यू है, देख रहा है 4 जीरो से 4 जीरो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 55 मल्टीप्लाई, ठीक है 1449, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 7995। एक मिनट, वैल्यू आएगा फ्रेंड 79695, ये वैल्यू आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन 4 करेक्ट है, 79695, 79695। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है, ये आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।